स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त राजनीति में चर्चा है 75 साल के उम्र में रिटायरमेंट की, क्योंकि सरसंघचालक मोहन भागवत का यह बयान अभी हाल फिलहाल में आया। इसके अलावा चर्चा है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और कब बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत एक्सटेंशन मिल चुका जेपी नड्डा को। इसके अलावा बात यह भी है कि मोदी कैबिनेट में भी बदलाव हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। क्या कुछ है खबर और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, जब हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, तमाम कयासबाजियां पूरे मीडिया में लगाई जा रही हैं, उस वक्त खबरें ये भी हैं कि मोदी कैबिनेट में ही फेरबदल। क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, हम चर्चा या मीडिया में जो भी चर्चा हो, लेकिन बीजेपी में एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये था कि 50% राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाए, 50% संगठन के सारे चुनाव हो जाएं, तब वो हो गया है। अब मतलब 50% राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। अब सिर्फ बात आकर अटकी है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। तो ये जो समय लगना था वो लग चुका है। जो मेरी जानकारी है, मानसून सेशन के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मिल जाएंगे तो उसी वक्त या उससे पहले या थोड़ा बाद में जो बाकी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष यहां बदले जाने हैं वो बदले जाएंगे, ये खबर है। अब कौन होगा इसे लेकर कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह बात सिर्फ और सिर्फ मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी जानते हैं। तीसरा किसी को नहीं पता। और ये मोदी कैबिनेट कौन बने वाला की जो चर्चाएं हैं, नहीं, उसमें वो इसलिए चर्चा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बनेगा जो ऑलरेडी जो मोदी कैबिनेट में हो, तब तो फिर उसके स्थान पे किसी न किसी को तो भरना होगा। और कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको संगठन में भेजा जाना है और कुछ नए मंत्री बनाए जाएंगे। इस वजह से फेरबदल की चर्चा की जा रही है, लेकिन फेरबदल अभी नहीं होगा। तो कुछ राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां के चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं क्या? ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार के और तमिलनाडु के और बंगाल के इन तीन राज्यों के कुछ चेहरे आएंगे और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिप्लेस किया जाएगा। तमिलनाडु की ये पूरी प्रक्रिया, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी तमिलनाडु के कैबिनेट में हो सकते हैं। उनको, जहां तक मेरी जानकारी है, उनको संगठन में कोई बड़ा पद मिलने वाला है। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं आने वाले हैं, लेकिन संगठन में किसी बड़े पद पर वो आने वाले हैं। और अमित शाह ने उनसे वादा भी यही किया था कि तुम्हें केंद्रीय संगठन में पद दिलाऊंगा, ये प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा बेहतर होगा। तो जो अन्नामलाई के बारे में आप जो बोल रहे हैं पंकज जी ना, पश्चिम बंगाल के बारे में आपको बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, जो क्रुशियल राज्य था। अब वहां के एक नेताजी को केंद्र में जगह देने की योजना है। तो एक महिला नेता है जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलना है, मोदी मंत्रिमंडल में, और वो अच्छा परफॉर्म भी कर रही है वहां पे बंगाल में। तो उनके बारे में चर्चा है। बिहार में जहां तक सवाल है, तो जेडीयू के एक ललन सिंह हैं मंत्री, और कहा यह जा रहा है कि एक मंत्री और बनाए जाएंगे। तो जो सीट एडजस्टमेंट की बात है, हो सकता है कि वो उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी तो अकेले हैं और वो ऑलरेडी हैं, तो फिर उनका कहना नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नंबर लग सकता है। अभी हाल फिलहाल में जब मैंने उपेंद्र कुशवाहा का इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि अब राज्यसभा तक तो आ गए हैं, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल मोदी कैबिनेट में भी दिखेंगे क्या? तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन उनकी मुस्कुराहट ने बहुत कुछ कह दिया था कि शायद बातचीत तो नहीं, बातचीत हो रही है। देखिए, अगस्त में ये फेरबदल होना है, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने हैं। तो मुझे लगता है 21 जुलाई से ये मानसून सेशन शुरू है और 21 अगस्त तक है ना, ये शायद एक महीने का ये। हाँ, 12 अगस्त या 21 अगस्त जी, 12 अगस्त तक। हाँ, तो बीच सेशन में तो मंत्रिमंडल बदला नहीं जाएगा। तो आज 16 हो ही गया, तो इधर 5-7 दिनों में ऐसा कुछ नहीं है।
तो जो भी होगा वो सेशन के बाद ही होगा। और मुझे जहां तक लगता है कि बीच सेशन में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बदलेंगे। तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले नियुक्ति होगी, जैसे मॉनसून सेशन खत्म होगा उसके बाद, और उसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होने, ताकि स्पेस मिले। और उस वक्त तक बिहार चुनाव भी थोड़ा नजदीक आ जाएगा। जैसे अगस्त की बात कर रहा हूं, तो अगस्त लास्ट या सितंबर शुरुआत में अगर नए मंत्री शामिल होंगे या संगठन में कोई आएंगे, तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं 1.5 महीने बाद, तो उसका असर बिहार पे पड़ता है। ठीक है, तो मुझे वो टाइमिंग लग रहा है कि वो उस वक्त ये किए जाएंगे। ठीक है पंकज जी, असम भी है, हिमंता बिस्वा सरकार अभी है वहां पर, चुनावी राज्य वो भी है विश्व शर्मा, तो वहां पर भी कुछ उम्मीदें हैं कि वहां से भी कुछ चेहरे आपको दिख सकते हैं, या फिर हिमंता काफी है कि बिना लाए हिमंता वहां जिता लेंगे? नहीं, हिमंता का अपना इन्फ्लुएंस तो है ही ना वहां पे, और मेहनत भी कर रहे हैं काफी। मुझे असम को लेकर बहुत ज्यादा ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई फेरबदल होगी उसमें। हाँ, मुझे उत्तर प्रदेश को लेकर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे शख्स हैं जो कि राज्य में मंत्री हैं, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से हटा के केंद्र के संगठन में लाया जा सकता है। अब देखिए ये क्या होता है, लेकिन वो अभी यूपी सरकार में, योगी सरकार में मिनिस्टर है जी, लेकिन उनको मिनिस्टर से हटाया जाना है और उनको केंद्र के संगठन में कोई जगह दी जानी है। मतलब अब वो कौन है उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की राजनीति फॉलो करते हैं, वो शहर अंदाजा लगा सकते हैं इससे जी। तो अभी तो प्रक्रिया ये मतलब बिहार के बारे में तक तो मान लीजिए मानसून सेशन, फिर 3 दिन 4 दिन तो मान लीजिए 15 अगस्त की तैयारियां और इन सब की बातें, उसके बाद ही दिख रहा है आपको कुछ फेरबदल, कुछ बदलाव 15 अगस्त के बाद ही? हाँ, मतलब अगर 15 अगस्त नहीं, अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में ये हो जाना है सब कुछ। क्योंकि देखिए सितंबर से ज्यादा इसलिए नहीं टालेंगे कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, तो बिल्कुल चुनाव के टाइम में तो ये करेंगे नहीं, तो वो समय देंगे 1 आध महीने का, 1-1.5 महीने पहले ये करना चाहेंगे इलेक्शन के पहले। तो मुझे वही लग रहा है कि मानसून सेशन के जस्ट बाद 1 महीने का मानसून सेशन है 21 जुलाई से 31 अगस्त तक, और उसके बाद कभी भी हो सकता है। बहुत बड़े स्तर पर फेरबदल देख रहे हैं आप कैबिनेट में, या फिर कुछ एक आध? नहीं, बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। 5-6 लोग आएंगे और 3-4 लोग जाएंगे, इतना ये है। आएंगे ज्यादा, जाएंगे थोड़ा कम, ये है। और कई लोगों को संगठन में काम दिया जा सकता है। और जैसे यूपी मैं आपको बता दूं कि केंद्र से, राज्य के सरकार से, इसलिए तो मैंने कहा ना कि वो जो मंत्री हैं वो नहीं रहेंगे, क्योंकि यूपी सरकार में उनको कष्ट हो रहा है, तो वहां मंत्रिमंडल उनकी जाएगी और केंद्र के संगठन में आएंगे वो, तो उनकी भी समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, और योगी जी की भी समस्या हल हो जाएगी। नहीं निकला कि जो अध्यक्ष के तौर पर दिख रहा हो, केवल कयास है सब? नहीं, नाम लेने से क्या होता है जब किसी को पता ही नहीं है। अगर ये इतने शीर्ष स्तर पर है कि सिर्फ मोदी और मोहन भागवत ही आपस में बैठ के करना है। राजनाथ जी और अरुण जी से बातचीत हो गई थी, 2-3 राउंड ये हुई, उसके बाद छोड़ दिया गया। आपको पता है कि मोदी जी फैसला करेंगे या उधर से मोहन भागवत फैसला करेंगे, जब ये दोनों तो लीक करेंगे नहीं। लेकिन अब बताइए इसमें सूत्र क्या हो सकता है? ओढ़ के निकल जाना चाहिए आपको। नहीं, तो हो सकता है कि ये इशारा हो कि जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे ये 70 से कम साल के होंगे, 3 साल का कार्यकाल होता है किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो जो 70 से कम वाले हैं वो सोच ले। मनोहर लाल खट्टर नहीं बन रहे, मैं आपको आज बता रहा हूं, उन्होंने मना कर दिया शायद, तो वो नहीं बन रहे। हाँ, उन्होंने मना भी कर दिया और फिर वो बात भी नहीं बनी वहां पे। एक नाम मनोहर लाल खट्टर नहीं बन रहे कि बहुत अनुभवी हैं, बहुत नहीं। शिवराज जी के बारे में बता दो कि शिवराज जी अभी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं एग्रीकल्चर का, और अगर उनको बनना होगा ना तो इससे ऊपर का बनेंगे कोई। देखिए मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री रह चुके, प्रशासनिक अनुभव है ही। कृषि मंत्रालय, चूंकि कृषि मंत्रालय इसलिए उन्हें दिया गया था कि किसानों के लिए बड़ी समस्या आ रही थी। इससे पहले जो मोदी सरकार थी ना, ये किसान आंदोलन, तो यहां वो उन सबको बिल्कुल सेटल डाउन कर दिया है शिवराज जी ने। तो इन्होंने अपना ग्राफ बढ़ाया है। मुझे तो कुछ और लगता है, मुझे तो ऐसे में पर्सनल मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन हर तरह के समीकरण, हर तरह से दिमाग लगाने के बाद मुझे तो शिवराज जी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट लगते हैं। अगर मोदी के बाद अगर उस तरह की स्थिति आई तो क्यों, मैं बता रहा हूं, ओबीसी
ये भी हैं। दूसरी बात, ये संगठन के आदमी है, आरएसएस से भी नजदीकी है। तीसरी बात कि अगर मोदी जी ने गुजरात मॉडल लॉन्च किया है तो शिवराज जी ने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पनपने नहीं दिया है कभी। कांग्रेस ने पटना कैसे है ये शिवराज जी को जानते हैं, और ज्यादा बेहतर तरीके से। तो अगर मोदी जी ओबीसी, देश में ओबीसी राजनीति का चेहरा हो सकते हैं तो शिवराज जी क्यों नहीं हो सकते, और सबसे बड़े सर्वमान्य भी हैं। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता किसी गुटबाजी ये समय है। तो ये अलग बात है, ये मेरी पर्सनल इच्छा है, ऐसा है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कैलकुलेशन करने के बाद कि मोदी के बाद शिवराज क्यों नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल नहीं बनने जा रहे हैं। वो सरकार में ही रहेंगे, अपना कामकाज करते रहेंगे। भी है 75 पहुंचने में शिवराज जी को। यही तो मैं बोल रहा हूं कि वक्त है उनके पास, 66 है। ठीक है पंकज जी, अगर 75 साल में भी 10 साल का वक्त है। ठीक है पंकज जी, बाकी अब क्या कुछ होगा ये तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही जानता है। बातें वहां से निकलना बहुत मुश्किल होती, लेकिन कयासबाजियों के दौर में यही चल रहा है कि ना सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर जिला अध्यक्षों की बात नहीं हो रही बनाने की, इसके अलावा मोदी कैबिनेट में ही फेरबदल होगा, संभावित है सब चीजें। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे हम जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।